कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो बच्चों अभी बीकॉम सेकंड से बीबीए सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सबसे मोस्ट सब्जेक्ट जो है आपका वो स्टैटिस्टिक। तो देखिए बच्चों स्टैटिस्टिक में एनईपी जो एनईपी में था ये है आपके सिलेबस। तो मोड कौन सा चैप्टर बच्चों? मोड लेक्चर नंबर अपना कौन सा है? 6 है। कौन सा है बच्चों? अभी 6 लेक्चर नंबर है। क्यों कि सिंपल सीरीज ये होगा, डिस्क्रीट सीरीज भी हो गई, इंक्लूसिव भी कंटिन्यू सीरीज भी हो गई, इंक्लूसिव भी हो गई और क्यूमुलेटिव सीरीज भी अभी बस लास्ट के 2 एग्जांपल बाकी है। लास्ट के 2 एग्जांपल यानी कि कैसा है बच्चों, लास्ट के 2 एग्जांपल बोले तो और एग्जांपल लूंगा मैं, और बहुत सारे एग्जांपल लूंगा और लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन अभी जो पेपर आने वाले हैं इन पेपरों के लिए आपको जो लेक्चर दे रहा हूं, इतने लेक्चर में बहुत कुछ होने वाला है। तो देखो बच्चों इसके पहले जो आपने देखा था तो बिलो है ना, हाँ बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, ये जो वर्ड्स है इसमें बिलो लेस देन अप टू अंडर है तो फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे यानी चढ़ते क्रम में। ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या बच्चों? नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से कैसे है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। अगर फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में रही तो यम सीरीज जब भी आप रेडी करेंगे तो इसको लास्ट में क्या करना है आपको? इंक्रीज करना है। और नहीं तो फिर अगर असेंडिंग ऑर्डर रही तो असेंडिंग ऑर्डर इसमें रहेंगे। लेकिन अभी मोर देन, अबव, ओवर, इसका गणित है अभी। मोर देन, अबव, ओवर ये आपका बाकी है ना, तो इसका अभी एग्जांपल है। मोर देन, अबव, ओवर अगर आपको वर्ड्स आ गए तो ये वर्ड्स में क्या करना है बच्चों? फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी। कैसे रहेंगे बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों देखो 150, 135, 112, 165 यानी कैसे ऊपर से नीचे 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 डिजिट आ रहे ना बच्चों। हाँ तो तब क्या करना है बच्चों? आपको जब यम सीरीज पहले तो आपको रेडी करनी है, क्या करनी हो? तैयार करनी है। तो देखो बच्चों आप कैसे करेंगे आप पहले? तो सबसे पहले क्या करना है? 0 to 10। इसमें डिफरेंस जो देखना है ना, डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 10 का। तो 10 का डिफरेंस रहा तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to डिफरेंस कितना अभी? 90। 10 का डिफरेंस है तो कितने आएंगे बच्चों? 90 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों यहाँ पे? 90। कितने आएंगे बच्चों? 90। तो आ गया बच्चों ध्यान में। तो आपको है ना ये सीरीज इस तरह से आपको क्या करनी है? सॉल्व करनी है ना। तो अभी फ्रीक्वेंसी जो है, हाँ तो सब मैंने बताया आपको हर लेक्चर में, बहुत बार बताया, फिर से बताता हूँ कि सिंपल सीरीज में सिर्फ यम सीरीज आएंगी। कौन सी सीरीज आएंगी? यम। डिस्क्रीट सीरीज में यम और यफ, यम और यफ है ना, यम और एफ। सिंपल सीरीज में सिर्फ यम 10, 20, 30, 40। डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेगा बच्चों? यम और यफ रहेगा 10, 20, 30, 40, 2, 3, 2, 1। कंटिन्यू सीरीज में क्या रहेंगे बच्चों? ग्रुप आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? ग्रुप। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरह से। उसके बाद इंक्लूसिव मेथड में क्या रहेंगे बच्चों? और फ्रीक्वेंसी आती है इसमें ऐसे भी आएंगे 2, 3, 10, 5, 16। इंक्लूसिव मेथड में 5 to समझो 6 है ना, 7 to ऐसे नहीं, देखो 9, 5 का डिफरेंस लेंगे अपन है ना, 5 का 1 to 5। फिर उसके बाद 5 में 6 है ना, हाँ 10। यानी कि देखो यहाँ पे 1 पॉइंट से आपको क्या करना है? डिक्रीज करना है 0 to 0.5। उधर इंक्रीज करना है 5.5। तो हाँ उसके बाद 6 में क्या करना है? डिक्रीज करना है 5.5। 10 में क्या करना है आपको? इंक्रीज करना है 10.5। इस तरह से आपको क्या करना है? पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, स्टार्ट में डिक्रीज फिर इंक्रीज, स्टार्ट में डिक्रीज फिर इंक्रीज। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड। फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे। लेकिन क्यूमुलेटिव सीरीज में बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, मोर देन, अबव, ओवर ये वर्ड्स रहेंगे। बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। तो स्टार्टिंग से ग्रुप स्टार्ट करना। कहां से ग्रुप स्टार्ट करना बच्चों? स्टार्ट से, स्टार्टिंग से। उसके बाद अगर मोर देन, अबव, ओवर रहेंगे तो डिक्रीज सीरीज में रहेंगे। कैसे रहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में।
कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी रहेंगे। देखो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी है, तो मोर देन, अबव और का ये वर्ड्स आएंगे तो ध्यान में रखना। ये बात समझ लेना। लगे तो इस पे भी अपन एक लेक्चर देखेंगे बाद में बच्चों। तो देखो अभी फ्रीक्वेंसी क्या करनी है आपको? माइनस करनी है। क्या करनी है बच्चों? माइनस। 150 में से 135 माइनस कर दीजिए, 15 रहेंगे। 135, देखो 15 आ गए ना, ये 15। 135 में से 135 माइनस 112, ऐसा करना। 135 माइनस 112, हाँ 23 होगा। 112 में से 100 माइनस कर दीजिए, 12 आ जाएंगे। उसके बाद 100 में से 65 माइनस करिए, 35। 100 में से माइनस 65, देखो 35 आ गए। कितने आ गए बच्चों? 35 आ गए बच्चों, ध्यान में। तो देखो इस तरह से आपको माइनस करना है। फिर 65 में से 42 माइनस कर दे, 65 माइनस 42, 23। ओके बच्चों, हाँ 42 में से 22 माइनस करना। 42 में से 22, 42 माइनस 22, 20, देखो 20। 22 में से 16 माइनस करना आपको। 22 में से माइनस 16, 6 आ गए। कितने आ गए बच्चों? 6। अब 16 में से 6 माइनस करना है, 10 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 10। और 6 में से माइनस करने के लिए कुछ है क्या? नहीं है। तो 6 जिस तरह से उस तरह से आप लिख दो। अब क्या करना है बच्चों? इनकी करना आपको एडिशनल, कि वो अपने फ्रीक्वेंसी जो आपने माइनस की F1 तो करेक्ट है कि नहीं है। तो देखेंगे 15 प्लस 23 प्लस 12 प्लस 35 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 10 और प्लस 6, एकदम परफेक्ट। 150 इसके एडिशनल आ गई। इसकी जो एडिशनल है वो जब फ्रीक्वेंसी में जो आपको लार्ज संख्या दी है स्टार्टिंग की, वो आने को ना, तो इसकी 150 एडिशनल आ गई। 150। तो देखो ये 150, ये 150 ध्यान में रखना है। यानी आपका एग्जांपल जो है वो यहां तक परफेक्ट है, बराबर। अब क्या करना है बच्चों? आपको इसको नाम देना F1, उसके बाद लिखना आपको F2, उसके बाद F3 कहां तक लिखना है आपको? F6 तक। उसके बाद लिखना नहीं F7, F8, F9 कभी नहीं आएगा। F3, ये होगा आपका F4, उसके बाद F5, उसके बाद F6। मैंने इसके पहले बताया था आपको। अब ये रेडी कैसे करना है आपको? क्या कैसे सॉल्व करना है? 2 का ग्रुप, F2 में कितने का ग्रुप? 2 डिजिट का ग्रुप रेडी करना। कितने का? 2। ये देखो 2 का ग्रुप, यानी इसमें आएंगे 15 और 23, 15 और 23। और बहुत वीडियो में मैंने ऐसे बताया कि बाद में ये आपको रफ है, ये मिटा देना। नहीं बच्चों, सिर्फ इसमें जो एडिशनल है ना, ये रफ है, इसको सिर्फ पेंसिल से लिखना। बाकी ये तो आपको सॉल्व करके बताना ही पड़ेगा, उसके सिवा थोड़ी आंसर आएगा। ये सब कुछ बताना पड़ता पेपर में। उसके बाद 12, 35, ये 2 का ग्रुप, उसके बाद ये 2 का ग्रुप, उसके बाद और 2 का ग्रुप, 6 और 23, 20, 6 और 10। इसके नीचे 6 है, छोड़ दो क्योंकि डिजिट नहीं है वो। F3 में फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ के उसके बाद 2 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है। 23 और 12, उसके बाद ये दोनों 2 का ग्रुप, 35, 23, उसके बाद ये दोनों का ग्रुप, 20 और 6, उसके बाद ये दोनों का ग्रुप, 10 और 6। आगा बच्चों, देखो होगा। अब F4 में क्या करना है बच्चों? F4 में 3 का ग्रुप रेडी करना है आपको। कितने का? 3 का। तो देखो 3 का ग्रुप रेडी करेंगे अपन 15 से लेके 12 तक, उसके बाद 35 इसमें लिख देंगे पहले, 15, 23, 12 होगा। हाँ, उसके बाद 35, देखो बच्चों 35, 23 और 20, उसके बाद और 3 का ग्रुप, ये यहां तक आएगा। हाँ, उसके बाद ये तीनों का ग्रुप, ये तीनों का 6, 10 और 6। आगे बच्चों ध्यान में, मैं आपको हर एग्जांपल में ये जो ग्रुप रेडी किया अपन ने, इसमें सब में मैंने आपको डिजिट लिख के बताए। अब F5 में क्या करना है आपको? फर्स्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी के डिजिट छोड़ देना है। क्या करना है? अरे बच्चे छोड़ देना है, इसको छोड़ देंगे अभी अपन, ये छोड़ देंगे। उसके बाद 3 का ग्रुप, F3, F5 में है ना 35 तक, तो 23 आएंगे,
12 और 35। ये 5 में फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ दिया। अब उसके नीचे 3 डिजिट लेना, 23, उसके नीचे, हाँ 23, 20 और 6 है ना। अब इसके नीचे 3 है क्या? नहीं है, छोड़ दो। ये फर्स्ट नंबर का डिजिट छोड़ दिया, 3 का ग्रुप लिया, ये 3, इसके नीचे 2 ही है, डिजिट छोड़ दो, होगा। अब 6 में 2 डिजिट छोड़ देना है। कितने? 2 डिजिट। ये देखो, ये 2 डिजिट छोड़ना है आपको यहाँ पे, 15 और 23, उसके नीचे 3, ये आप यहाँ तक 12, 35 और 23, उसके नीचे 3, ये इसके नीचे 3, 26 और 10 है ना, 26 और 10, इसके नीचे 3 है क्या? नहीं, 6 ही रहेगा, 6 रहेगा है ना, छोड़ दो फिर बच्चों। अब इन सबकी करना आपको एडिशनल। क्या करना है आपको? एडिशनल। तो अपन एडिशनल करेंगे अभी, देखो, हाँ 20, 30, 35 और कितना है? 3, 38 हो गया। हाँ 30, 40, 45, 47, 23 इनके एडिशनल। हाँ 23 प्लस 20, 6 और 10, 16, 6 और 10, 16 इनके एडिशनल 2 की, 20, 30, 35, 30 कितना? 5, 55, 35 प्लस 23 कितना आएगा? 55, 26, देखो 16 आ गया, 16 हाँ हो गया। अब यह 4 में 10, 30, 40 हो गया, और ये 50। उसके बाद यहाँ पे 40 है ना, 40, 50, 60, 70, 75, 78, 16 और कितना है? 6 है ना, और 22 आगे बच्चों ध्यान में। उसके बाद यहाँ पे 20, 30, 60, 65, 70, ये आ गई 70 एडिशनल। उसके बाद इसके एडिशनल 20, 20, 40, 46, 46, 49, 6, 7, 8, 9। उसके बाद 50, 60, 70, देखो है ना बराबर। क्या होगा? हाँ एकदम परफेक्ट। उसके बाद इसकी 36। अब क्या करना है बच्चों? आपको एनालिसिस टेबल तैयार करना है। क्या बच्चा? एनालिसिस टेबल मैंने स्टार्टिंग में लिख के रख दिया है। देखो एनालिसिस टेबल इस तरह से, फ्रीक्वेंसी लिखना है आपको F1, F2, F3, F4, F5, F6 खड़े में, और फिर आड़े में लिखना है आपको। कैसे? आड़े में। ये जो ग्रुप एम सीरीज जो रेडी किया आपने वो लिखना है। देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। सर इसमें 90 नहीं है, 90 बच्चों आपको इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज। किसमें? मोर देन अबो। और अगर ये वर्ड्स आ जाएंगे तो आपको यम सीरीज जब भी आप रेडी करेंगे तो आपको लास्ट में वो 10 इंक्रीज है, यानी हर इसमें 10 नहीं बच्चों, इसमें डिफरेंस देखना है कितने का है। कितने का बच्चों? ये सीरीज में डिफरेंस 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ इंक्रीज कीजिए 10। समझो यहाँ पे 20 का डिफरेंस रहा तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस, फिर 80 to 100 आएगा। 30 का रहा इसमें डिफरेंस तो 80 to 110 आएगा। इस तरह से ध्यान में रखना आपने। क्या रखना ध्यान में? देखो बच्चों ये होगा। अब एनालिसिस टेबल कैसे तैयार करते हैं, ये तो बहुत बार पढ़ा है। तो देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे लार्ज डिजिट कौन सा है? ये 35 है। इसको गोल कर दो, बांगली पहना दो उसको, है ना। हाँ चूड़ी पहना दो, चूड़ी। उसके बाद ये 47 है सबसे लार्ज, ये चारों में। बाद में ये चारों में कौन से लार्ज? ये 55 है। उसके बाद इसमें 78 लार्ज है, बड़ी संख्या 70, इसमें 70। आगे बच्चों ध्यान में। अब देखो अब क्या करना है बच्चों? फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी एफ, इसके सामने कौन सा ग्रुप है? 30 to 40, इसमें ऐसा क्लिक कीजिए। क्या कीजिए आप? क्लिक कीजिए। उसके बाद 47 लार्ज है, इसमें 2 डिजिट आए थे, एक 12 और 35, 12 और 35, इसके सामने का ग्रुप 20 और 30, 20 और 30। आगे बच्चों F2 होगा F3 में, F3 में 35, 23, 35, 23, इसके सामने का ग्रुप 30 और 40, ये 30 और ये 40, ये होगा F3 होगा। F4 में 35, 23, 35, 23, 20, ये तीनों 30, 40 और 50
है ना बराबर। हाँ 20, ये तीनों के तीनों। हाँ बच्चों, हाँ उसके बाद F4 होगा। अब F5 में फ्रीक्वेंसी फर्स्ट नंबर की छोड़ के ये तीनों की डिजिट है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर का ग्रुप छोड़ के तीनों डिजिट है। कौन कौन से? 10 है ना, 20 और ये 30 to 40। उसके बाद F6 में ये दोनों छोड़ के, यानी ये दो छोड़ के फिर नीचे के 20, ये 30 और ये 40 हो गया बच्चों। हाँ आगे धन में किस तरह से आपने राइट किया करके वीडियो को रिपीट करना। देखो कुछ रहा तो प्रॉब्लम रहा तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बिंदास कीजिए। आप अपने ऑनलाइन भी बैचेस रहती है, ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में बता दी मैंने, उसको ज्वाइन हो जाइए। उस पर सब आपको वीडियो मिल जाएंगे। फर्स्ट बीकॉम फर्स्ट सेकंड यानी फोर्थ ये जो रहता, तो इनके फोर्थ के बीकॉम सेकंड के भी स्टैटिस्टिक, अकाउंट, इनकम टैक्स, ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। देखो तो इसको -1, इसको 3। लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल का बटन दिया वो भी दबा देना, हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगे बच्चों। हाँ देखो उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखो 6, ये 1 2 3, यहाँ पे लिखो 3, ये 1 है ना, डैश 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 हो गया। तो आपको ग्रुप कौन सा आ गया बच्चों? 30 to 40। मोड का मतलब क्या होता है? रिपीट जो डिजिट रहता है उसको बोलते हैं मोड। उसको क्या बोलते हैं? मोड। आप क्या करते बच्चों? आप वीडियो स्किप कर लेते हैं, फिर बाद में ध्यान में नहीं आता। अब क्या करना? अब इसका काम होगा आपका, कौन से? ये जो डिटेल्स है ना, इसका काम होगा, इसको मिटा दो। इसको क्या करना? आपको मिटाना है। देखो इस तरह से आपने पेंसिल में लिखना, पेपर में भी, क्योंकि कैसा रहता है बच्चों, इससे से क्या होगा आपका आंसर जो है एकदम परफेक्ट आएगा। मिस्टेक नहीं हो जाएंगी, आपकी मिस्टेक नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इससे आप इसको अंदर मिटा देना, इसका कोई काम नहीं अभी, और पेपर में वैसे भी ये दिखने को नहीं होना। देखो हो गया। अब क्या करना है? ये ग्रुप आ गया, ग्रुप आ गया तो आपको मालूम नहीं, तो क्या करना है? मोड लाइन्स इन द ग्रुप कौन सा आ गया? 30 to 40 बाय अप लाइन इन द फार्मूला। फार्मूला लगाना। आप फार्मूला क्या है बच्चों? Z इजिकल टू है ना L1 प्लस F1 माइनस F0। Z इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0। अब इसके नीचे लिखना आपको 2F1 माइनस F0। जैसा है वैसा ही नीचे चिपका दो, सिर्फ 2 ब्रैकेट में F1 ब्रैकेट में लेना और 2 बता देना। उसके बाद बताना आपने F2 L2 माइनस L1। तो देखो बच्चों L2 माइनस L1, तो आपको दिख रहा है ना बच्चों? हाँ तो इस तरह से, हाँ बराबर। तो क्या करना बच्चों? अब Z इजिकल टू L1 कौन सा डिजिट है? ये L1 है, ग्रुप की पहली संख्या L1, ग्रुप के बाद की संख्या L2, ये ध्यान में रखना। F1 कौन सा ग्रुप आ गया आपका? 30 to 40, ये 30 to 40, इसके सामने की संख्या कौन सी रहती? F1, और उसके ऊपर की संख्या ये रहेंगी आपकी F0। क्या रहेंगी आपकी? F0, और नीचे की संख्या F2 क्या रहेंगी? F2। तो 30 है ना, इधर लेंगे थोड़ा सा। Z इजिकल टू 30 प्लस F1 कितना है बच्चों? F1 35 माइनस F0 कितना है? 12 2 35। देखो ब्रैकेट में लेना है इसको, 35 12 और उसके F2 23 40 माइनस 30 अब देखो बच्चों Z इजिकल टू 30 प्लस 35 में से 12 माइनस कीजिए, 35 माइनस 12 23 20 कितना? 3 35 इंटू 2 70 माइनस प्लस हो जाएंगे। उसका ये माइनस का जो चिन्ह रहता है ये बड़ा रहता है, इसलिए इसको लार्ज रहता है, उसको नीचे लिया। उसके एडिशनल कितने आ जाएंगे? 35 12 प्लस 23 35 एकदम परफेक्ट। देखो 35 40 में से 30 गए, 10 रह गए। फिर Z इजिकल टू 30 प्लस इसके मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 3 0 मल्टीप्लिकेशन किया 10 निकल गया, 70 में से 35 गए, 35 आ जाएंगे। Z इजिकल टू 30
प्लस इसको डिवाइडेशन कीजिए 230 डिवाइडेड बाय 35 6.57 6.57 ये आ गया आपका आंसर। जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 36.57 आ गया बच्चों ध्यान में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो बच्चों। अभी एग्जांपल नंबर 22 फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस तरह से आपसे हेडिंग है ना। तो 22 में भी मैंने एनालिसिस टेबल तैयार करके रख दिया। तो आपको बिलो मोर देन अबव और अगर ये वर्ड्स आ गए, क्या बोले थे मैंने आपको, मोर देन अबव ओवर, तो ये तीनों में से देखो और है ना यहाँ पे और, हाँ तो और अगर रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी। करना है बच्चों माइनस, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको माइनस करना है। तो देखो बच्चों स्टार्टिंग में तो आप पहले एम सीरीज लिखेंगे अपन, एम सीरीज सबसे इसमें डिफरेंस कितने का डिफरेंस 100 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस बच्चों 100 का। तो 100 का डिफरेंस जब भी मोर देन अबव और ये वर्ड्स रहेंगे तो लास्ट के ग्रुप में डिफरेंस इंक्रीज करना है आपको। कौन से ग्रुप में, लास्ट के। ये देखो लास्ट का ग्रुप यहां तक 700 ये आ गया। तो देखो 100 200 है ना, 200 200 300 उसके बाद 300 to 400 400 to 500 500 to 600 600 to 700 और 700 अब यहाँ पे 700 है। अब सर क्या करना है, तो इसमें 100 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है बच्चों 100 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 100 से इंक्रीज करना है आपको। यहाँ पे कितने आएंगे फिर 800। कितने आएंगे बच्चों 800। देखो 100 to 200 200 to 300 300 to 400 400 500 500 660 700 700 800 यहाँ पे लिखो फिर 800। ये आपका एनालिसिस टेबल है। इसके पहले भी आपको एनालिसिस टेबल सब कुछ बता दिया। अब क्या करना है आपको न्यू फ्रीक्वेंसी तैयार करनी पड़ती है यानी रेडी करनी पड़ेंगी, है ना। तो न्यू फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे आप, न्यू फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये 500 में से 475 माइनस करना है, ऊपर में से नीचे की अमाउंट जो है माइनस करना है। तो कितने आएंगे 25 आएंगे यहाँ पे, है ना। 475 में से 400 माइनस करना है 75 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों 75। 400 में से 350 माइनस करना है, कितने आएंगे बच्चों 50 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 50 आगे बच्चों ध्यान में। अगर नहीं भी ध्यान में आता होगा तो आप रिपीट लेक्चर देखते रहिए। इसके पहले के जो लेक्चर हो गए वो भी देखते रहिए। लेक्चर 6 है मोड में, और लेक्चर आएंगे। तो देखो 350 में से 245 आपको क्या करना है माइनस करना है, 95 आ जाएंगे। 350 माइनस 245 105 आते, देखो 105 105 आएंगे। 245 में से 350 माइनस 245 बराबर 15। 245 माइनस 150 95, इसमें है 95। हाँ देखो 95। अब 150 में से 100 माइनस करना है, 150 में से 100 माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 50। और 100 में से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखो फिर 100। क्या लिखना है 100। अब इसकी जो एडिशनल है वो 500 आने को ना, इसकी एडिशनल जो है वो 500 आने को ना। तो देखो बच्चों 25 प्लस 75 प्लस 50 और रॉन्ग है, 25 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 105 प्लस 95 प्लस 50 प्लस 100 500 एकदम परफेक्ट आ गई। देख लो 5 आगे बच्चों 500, यानी इसकी जो एडिशनल है वो 500 आपकी आ गई। तो ये और ये राइट है, देखो है ना। तो इसका मतलब ये राइट है अपनी। अब आगे चलो, आगे क्या करना है, F1 है, क्या निकालना आपको F2, फिर क्या निकालना पड़ता F3, उसके बाद F4, उसके बाद F5, उसके बाद F6, उसके बाद F6। अब क्या करना है आपको ग्रुप रेडी करना है। तो ग्रुप रेडी कर लेंगे अपन, ये 2 का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप, ये भी 2 का ग्रुप, नीचे नहीं है, है ना 25 75
50, 105, 95 और 50। इसके बाद 1 डिजिट छोड़ के फिर 2 का ग्रुप, ये 1 डिजिट छोड़ के, यानी कि ये दोनों का 75, 75 और 50। उसके बाद ये दोनों का 105, 95। अब इसके बाद ये दोनों का 50 और 100 होगा। अब इसके बाद 4 में या 4 में 3 का डिजिट तैयार करना है। 3 का डिजिट देखो, ये 3 का डिजिट 25, 75 और 50 और ये 3 का डिजिट। हाँ बच्चों 105, 95 और 50। अब इसके नीचे 3 का डिजिट नहीं होगा। उसके बाद ये 5 में 1 डिजिट छोड़ के 3 का डिजिट, हाँ ये 70, 75, 50, 105। उसके बाद ये 3 है ना, 95, 50 और 100। देखो हो गया। हाँ उसके बाद F6 में, F6 में 2 का डिजिट, कितने का बच्चों डिजिट, ये 2 का छोड़ दो और ये नीचे 3 का, ये 2 का डिजिट ये छोड़ दिया आपने, होगा ये 50, ये 105 और 95 और इसके नीचे 3 नहीं है, फिर छोड़ दो। अब क्या करना है, उसकी एडिशनल, क्या करना है बच्चों, एडिशनल, इनके एडिशनल करो। 75 और 25 कितने आते हैं, 100, कितने आएंगे बच्चों, 100, ये आपके 100 आ गए। अब इसके एडिशनल 155 है ना, 95 प्लस 50, 145। उसके बाद इसके एडिशनल करो, 75 प्लस 75 प्लस 50, 125, 105 प्लस 95, 200। इसके एडिशनल 150 आ गए बच्चों ध्यान में एकदम पर। उसके बाद देखो बच्चों 100 और ये 50, 150 है ना। अब नीचे 105 प्लस 95, 105 प्लस 95 प्लस 50, 250 आ गए बच्चों। उसके बाद इनके एडिशनल 75 प्लस 50 प्लस 105, 230। उसके बाद 95 प्लस 50 प्लस 100, 245। ओके होगा 50 प्लस 105 प्लस 95, 250। अगर बच्चों अब इसकी क्या करना, इसमें आपको क्या करना है, इंक्रीज वाले सबसे डिजिट देखना है। तो फ्रीक्वेंसी 1 में सबसे लार्ज कौन सा डिजिट है, ये वाला, हाँ 105 है ना। उसके बाद इसमें ये 155, इसमें 200 और इसमें 250, इसमें ये वाला है ना। हाँ और इसमें तो ये किया है, होगा। बस इन संख्या में आपको क्या करना है, अभी क्लिक करना है, सब बता दिया है मैंने। सबसे लास्ट वाला ये एग्जांपल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। देखो 15 में ये 450, हाँ ये वाला, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके सामने वाले ग्रुप में आपको क्लिक करना है इस तरह से। यानी आपने करने के बाद रीराइट कर लिया आपने। देखो जो आपके एग्जाम्पल, यानी जो एग्जाम्पल थे उसको फोटो उसका स्क्रीन पे भी था, उनका स्क्रीनशॉट निकाल लेना आपने, यानी एग्जाम्पल आपके पास रहते। ये देखो ये सबसे लार्ज है, तो ये दोनों है इसके सामने वाले 300 और 400, 300 और 400। उसके बाद 105 और 95, 195 और 5, 400 और 500। इसमें F3, F4 में आप, F4 में ये तीनों है, पहले 3 छोड़ के ये नीचे वाले 3, 400, 500 और 600, 400, 500 और 600। देखो ये तीनों 159550 हो गया। अब F5 में, ये देखो F5 में फर्स्ट नंबर का डिजिट, ये जो डिजिट है आपने छोड़ दिया था, यहाँ पे आपने क्या किया था बच्चों, ये छोड़ दिया इसके नीचे, हाँ ये वाला डिजिट छोड़ दिया। उसके नीचे 75, 50 और ये, इनके सामने तीनों, हाँ 200, ये 200, 300 और ये 400 हो गया। अब F6 में 2 डिजिट छोड़ के, ये 2 डिजिट छोड़ के ये तीनों,
इसके सामने 300, 400, 500 आ गया, हो गया बच्चों। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे डैश 1 3 6 3, ये 3 और ये 1 और डैश। अब देखो बच्चों, आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है सर, ये सबसे लार्जेस्ट 6 है ना, तो ये वाला ग्रुप आपका आ गया 400 to 500। तो फिर यहाँ पे लिखो बच्चों, मोड लाइंस इन द ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ गया आपका, 400 500। उसके बाद बाय अपलाइन इन द फार्मूला, by applying the formula z is equal to L1 plus F1 minus F0 upon 2 F1 F0 minus F2 L2 minus L1। देख लो, ये बहुत इजी फार्मूला है, ये फार्मूला ही आने वाला है पेपर में। देखो इसके सामने 400 to 500 ये ग्रुप आ गया, इसके सामने वाले फ्रीक्वेंसी में जो डिजिट रहेंगे, ये वाली डिजिट F1 रहेंगे, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे वाली F2, ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2। सिर्फ ध्यान में रखने की जो ग्रुप आ गया आपका उसके सामने वाले। उसके बाद ये जो रहता, ये डिजिट जो रहते, इसका काम हो गया पेंसिल से लिखना, ये जिसका आपने एडिशनल की थी उसको मिटा देना है। क्या करना है बच्चों, मिटा देना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना है, यानी हर बार नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। टेलीग्राम का ग्रुप है अपना, टेलीग्राम का ग्रुप अगर ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। आपको तो ज्वाइन करने का कुछ बताना नहीं पड़ता कैसे करना है, क्या करना है। बस आपको अगर टेलीग्राम नहीं भी होगा तो आप पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कर दे लेना, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद लिंक पे क्लिक कर देना और ज्वाइन हो जाना। हर सब्जेक्ट यानी बाकी की भी सब्जेक्ट के उस पे सबके सब आपको आंसर मिल जाएंगे। देखो बच्चों, और ऑनलाइन बैचेस भी रहती है। L1 कौन सा, ये L1 है, ये L2 है। तो L1 कौन सा है, 400 प्लस F1 105 माइनस F0 15, उसके नीचे 2 105 ब्रैकेट 50, ये नीचे लेना है F2 यानी इसके नीचे वाली संख्या 95 ब्रैकेट में 500 माइनस 400, 500 माइनस 400। देखो Z इज इक्वल टू 400 प्लस इसमें से माइनस कर दो, 105 माइनस 55, ये प्लस वाली है। उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 210 आएगा, 105 इंटू 2 210 माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह नीचे लिया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 95 प्लस 50 145, इसमें से 100, 500 में से 400 गए 100 को 55 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 400 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन 55 इंटू 100 5500 डिवाइडेड बाय 210 में से 145 माइनस 55 आ जाएंगे, 210 में से माइनस नहीं ज्यादा आएंगे 145 65 Z इज इक्वल टू 400 प्लस 5500 डिवाइडेड बाय 65, ये आ गए 84.61। तो Z इज इक्वल टू 486.61। देखो बच्चों, ये ग्रुप है 400 to 500, तो 486 इसके बीच में आती नहीं है डिजिट, आ गया बच्चों ध्यान में। यानी बहुत इजी है, बहुत बोले तो बहुत इजी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बच्चों कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा, पक्का बता देना। नहीं तो सर बहुत बच्चे बताते ही नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम आ गए तो कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए भी चलेगा। और नोट्स अवेलेबल है, 30 रुपीज में आपको टाटा की नोट्स मिल जाएंगे। ध्यान में आए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। और बच्चे देखो, सिंपल सीरीज भी हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई, कंटिन्यू सीरीज हो गई, इंक्लूसिव हो गई, क्यूमुलेटिव भी खत्म, मोड का चैप्टर खत्म हो गया।
और कुछ यानी ऐसा नहीं कि कोई खत्म होगा, मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद आपको और एक्स्ट्रा एग्जांपल भी बताऊंगा, सब लेक्चर के सब चैप्टर के अलग अलग एग्जांपल मैं आपको पेपर में जो आए हैं वही बताऊंगा, लगे तो बस। हाँ, वो सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? आ गया ध्यान में? इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।